तू श्री कृष्ण भगवान से मेरी विनती बारंबार जो रखा संकट हरा मेरी नाव लगी हेलो 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 तो पार्वती के पतित में हम नमन करूं हर बार लाज हमारी राखियो श्री गौरा के तो कथा प्रारंभ अब होती है फिर सुनो वीर हनुमान आई क्या सन लीजियो फिर सिया सहित भगवान तुम्हें मात मनाओ सरस्वती मैया धरो तुम्हारो ध्यान आज सभा के बीच में माँ आए के बताए जाओ जा लगाने के बाद जल से करवा दो बस। समस्त पक्ष श्रोता बंधु दूर देश से आए हुए हमारे सभी विद्वजन पिता तुलसी मुनि बाल गोपाल सती सावित्री गर्गी के पद चिन्हों को अवलोकन करने वाली हमारी स्वरूपा माताएं व बहनें ये इनको पकड़ा दो जल से 3 बार आचमन करवा दो भोजन मिला देगा भोजन में सभी को इस व्यास मंच के माध्यम से हम कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए ग्राम देवता भुहारी बाबा व ब्रह्म बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन शीतला मैया के चरणों में बार बार सशक्त नमन वंदन करते हुए हनुमंत लाल व भोले बाबा के चरणों में बार बार नमन वंदन अपने इष्ट बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना है हमारी आशीर्वाद की कामना करते हुए कथा का भार समस्त ग्राम देवताओं के चरणों में समर्पित करते हुए उनसे आस रखता हूँ कि मेरा सहयोग करें। चलते भगवान की पावन सत्संग की तरफ चलने से पहले 2 बार भगवान का पावन नाम और फिर जैसी प्रभु की इच्छा फिर वैसी भगवान की कथा जैसा कुछ सभी लोग हमारे साथ में बोल रहे हैं। श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो हलज मेरी रखो सभी लोग
बोले भैया श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखवाला लक्ष्मी मैया पति मेरी रखोला मेरी लक्ष्मी मैया मेरी रखोला मेरी त्रेता में राम बन करके आए त्रेता में राम बन करके आए राम बन आए धनुषधारी कहाए राम बन आए धनुषधारी कहाए संग में सीता मैया संग में सीता मैया पति मेरी रखवाला मेरी संग में सीता मैया पति मेरी रखोला मेरी हो सीता मैया पति मेरी रखोला मेरी हो संग में सीता मैया पति मेरी रखवाला सीता मैया पति मेरी रखोला मेरी हो सीता मैया मेरी रखोला मेरी श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी द्वापर में कृष्ण बन करके आए द्वापर में कृष्ण बन करके कृष्ण बन आए मुरली वाले कहाए कृष्ण बन आए मुरली वाले कहाए संग मेरे राशि मैया पति मेरी रखवाला मेरी राधा मैया मेरी रखोला मेरी रखो राधा मैया मेरी रखोला मेरी रखो राधा मैया मेरी रखोला मेरी और कलयुग में हंस बन करके आए 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 भक्तों में भक्ति भक्तों में भक्ति बढ़ैया पति मेरी भक्ति बढ़ैया राज मेरी रखो मेरी रखो श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखवाला मेरी लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो
लक्ष्मी मैया मेरी रखो मेरी रखो लक्ष्मी मैया मेरी रखो। प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय हो, प्रेम श्री ग्राम के भुयारी बाबा की जय हो, प्रेम श्री ग्राम के ब्रह्म बाबा महाराज की जय हो, प्रेम श्री भागवत भगवान की जय हो। आइए समस्त उपस्थित श्रोता बंधु हमारे दूर देश से आए हुए सभी अतिथि मेहमान बुजुर्ग दादा लोग, नौजवान साथियों, मेरी माताएं व बहनों, देखते हैं भगवान की बड़ी पवित्र कथा की तरफ। और इसी बीच में हमारी भैया हरद्वारी पाल नरवीरपुर से 51 मुद्राएं और शिवराज तिलियानी 101 मुद्राएं और ये हमारी भैया प्रमोद तिलियानी 51 मुद्राएं, जय राम तिलियानी 51 मुद्राएं, राम प्रसाद भैया तिलियानी 151 मुद्राएं। इन सभी भक्तों के द्वारा भगवान गोविंद जी की में श्रद्धा दान समर्पित हुआ। परमात्मा सुख शांति प्रदान करिए। प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय हो। आइए चलते हैं हम और आप बड़ी पावन कथा की तरफ। देखते हैं भागवत के अनुसार आज 7वां दिन है जो सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया गया था हमारे और आपके बीच में। सत्यम दिवस की फर्स्ट बेला का समय अपनी सीमा की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मेरे दोस्तों, आज हमें देखना है किस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी भगवान योगी राज कृष्ण ने अपने बचपन के सखा सुदामा की गरीबी को दूर किया। ब्राह्मण सुदामा कब गरीब हुए, कैसे हुए, लेकिन क्यों हुए, आइए इस बात को गौर करते हैं। एक समय की बात है मेरे दादा, भगवान कन्हैया और ब्राह्मण सुदामा एक ही गुरु के पास शिक्षा अध्ययन किया करते थे गुरुकुल में। कहाँ नोट करना, संदीपन गुरु के पास में जब पढ़ते थे अधुनाथ, और दीन सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। एक बार भगवान कन्हैया और सुदामा भैया संदीपन जी के आश्रम में सुंदर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे और आपके बस में कुछ भी नहीं है। तो एक दिन गुरमैया ने देखो, क्या देखो भैया कि घर में लकड़ियां ना आई। तो गुरमैया ने सोचो आज घर में लकड़ियां नहीं भगवान, और जो लकड़ियां कोई नहीं लेके आया तो कैसे भोजन बनेगा। मेरे गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे मासूम बच्चे, मेरे पति भगवान भूखों से मर जाए। तो जहाँ पे संदीपन जी बैठ के, और भाई आवश्यक सूचना है, कन्या भोज प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। जितनी हमारी कुंवारी कन्याएं हैं सभी निकल जाएं। कन्या भोज में भाग लेके अपने जीवन को धन्यवाद के ताज करें। जाइए सभी लोग कन्या भोज में भाग लें। जाओ जाओ जाओ, देर मत करो, खीर पूरी खावा के बाद पैसों लो साथ है। हाँ जाओ मेरे भैया। तो गुरमैया चली वहीं पहुंच गई। संदीपन जी बैठ के एकांत में समस्त बच्चों को सुंदर सुंदर बातें
तो गुरु मैया धीरे आवाज में जवाब दो भगवान कन्हैया से, ओ बेटा ओ बेटा। भगवान कन्हैया बोले कहो माँ। तो गुरु पत्नी बोले सुनो बेटा। गुरु पत्नी बोली मोहन से, लाला निकतन कई धर आइयो, घर में ईंधन को नाम नाए कथ बेटा द्वारा बदलियो। भैया गुरु पत्नी ने जवाब दिया किसे? भगवान कन्हैया से, बेटा जरा मेरे पास में आ जाओ ना। पत्नी बोली मोहन से, लाला ने कतन कही में ईंधन को नाम नाई बेटा द्वारा बदलियो। जो ये भगवान कन्हैया को बुलायो भैया, तो भगवान कन्हैया दौड़ के आगे कहो मैया मेरे लायक कौन सी सेवा है, तुम्हारी आंखों में आंसू है मैया, बोलो क्या हुआ? तो गुरु पत्नी ने जवाब दो बेटा तुम्हें नहीं मालूम आज घर में लकड़ियां ना आए, दासो अगर लकड़ियां नहीं लाओगे तो भोजन कैसे बनेगा? तो भगवान कन्हैया बोले मैया एक मेरी बात सुनो क्या? केशव बोले चिंता क्या है माँ, जंगल से तोड़े लाता हूँ। बोली पड़े भगवान कन्हैया मेरे भैया क्या सुनो मेरी माँ, केशव बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ। चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटाया। मैया हे चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटायाता हूँ। हे चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटायाता हूँ। हे चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटायाता हूँ। भगवान कन्हैया ने जवाब दो मैया तुम चिंता मती करो, आंखों से आंसू मती बहाओ, हम अभी जंगल में जाए कि कहीं से लकड़ियों का बंदोबस्त करते हैं। भगवान कन्हैया मेरे नौजवान साथियों जिस समय गुरु पत्नी से ऐसी बात कही तो मैया के शांत दिल में शांति बन गई। भगवान कन्हैया तुरंत सुदामा को बुलाए लो, चलो भैया आज हम तुम्हें एक जंगल में चलते हैं, आश्रम में लकड़ियां ना आए, ताकि लकड़ियों का उपाय सोचते हैं। सुदामा बोला चलो कन्हैया। तो जिस समय सुदामा भगवान कन्हैया मेरे भैया जंगल को चलना चाहा तो गुरु पत्नी ने सोचने लगी हे भगवान आज घर में कछु ना आए और मेरे दोनों मासूम बच्चे जंगल को जा रहे, जब उन्हें वहां भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? हाँ याद आ गया, मेरे आश्रम में एक पोटरी में चना बंधे हुए रखे। गुरु मैया ने उस चनों की पोटरी को उठाए मेरे भैया और सुदामा को पास में बुला के बोली है क्या ओ बेटा सुनो, तबा पलक न देरा लगाई, बेटा को पास बुलाई मैया।
जब भैया सुदामा को बुलाए लो मैया ने और सुदामा बोले कहो माँ, तो गुरुपत्नी बोली सुन बेटा, वाह चना की पोटरी पकड़ाई फिर मधुरे पे न सुनाई लाला। हर एक शब्द पे गौर करना भैया। चने की पोटरी को गुरमैया ने सुदामा को दे दिया और बोली बेटा जंगल को जा रहे हो, जब जंगल में भूख लगे तो तुम भी खा लेना और अपने सखा श्याम को भी दे देना। सुदामा बोलो जो आज्ञा मैया, जैसा आप कहते हो मैं वैसा ही करूंगा, वैसा ही करूंगा। आज मेरे नौजवान साथियों, गुरुपत्नी ने आश्रम से भगवान कन्हैया और सुदामा को जंगल के लिए विदा किया और चलती वक्त पे समझाए कि गुरुपत्नी बोली सुदामा मेरी बात को भूलना मती। और क्या बोली, और ये गुरुपत्नी ने विप्र सुदामा भली भांति समझायो, थोड़े से चना बांध रे, थोड़े से चना कोई बांध रे, कोई पोटरी में गहा। बड़े प्यार से मैया ने पोटरी को दे दिया। किसको दिया? सुदामा को। और फिर बोली चना पोटरी में बांध दे और लेना लकड़िया, कृष्ण सुदामा घर से विदा की। जाओ मेरे लाला जियो जल्दी से घूम गैया। आज भगवान कन्हैया सुदामा को लेके जंगल के बड़े कैसे जा रहे हैं। भैया लवो सुदामा को संग कन्हैया जंगल चले दीनो, यारो लवो सुदामा को संग कन्हैया बन को चले दीनो। यारो लवो सुदामा को संग समरिया बन को चले चले पड़े भगवान कन्हैया। चलते 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 जिस समय जंगल में पहुंचे, क्या भगवान की लीला है। उस भगवान की आगे मेरे नौजवान साथियों हमारी आपकी क्या औकात है। कभी पीस ना जाती, कभी कहता है क्या, कहाँ पहुंच गए। गले के तब मैया से पलकिया दे लगाई है ना, एक बनना घो दुई बनना तीसरे बिपिन पहुंच गए जाई। हो नहर सोही मरा दो ध्यान सरी नहीं जा, की विधान नहीं मिटी। जो ब्रह्मा ने कलम चला बने बिगड़ती है पल, बिगड़ी भी जाती रात कैसी लीला परमेश्वर। सोच रही जाती
बड़ी आज प्रभु वर मेरा के पास पहुंच गई ना। बदरिया खाई गई धीरे धीरे प्रभुवर पे मुसीबत आए रही धीरे धीरे। दोनों पे मुसीबत आई रही है धीरे धीरे। जिसमें भगवान कन्हैया सुदामा को लेकर मेरे नौजवान साथियों एक जंगल में पहुंच गए तो भगवान कन्हैया ने जवाब दो दादा हो सुदामा दादा। सुदामा बोला हाँ कन्हैया कहो क्या कहना चाहते हो। तो भगवान कन्हैया बोले दादा तुम पेड़ पर चढ़ जाओ लकड़ियां तोड़ तोड़ के नीचे गिराओ और मैं लकड़ियों को बीन के इकट्ठा करूंगा। सुदामा बोला अगर यही करवाना था तो पहले ही मुझसे आश्रम में पूछ लेता कि मैं पेड़ पे चढ़ पाता हूँ या नहीं चढ़ पाता हूँ। भगवान कन्हैया बोले मतलब। तो सुदामा बोले देखो कन्हैया जब से हम पैदा भये और पैदा हुए के इतने बड़े हो गए हम कभी पेड़ पे नहीं चढ़ो हमें पच पे चढ़ा नहीं आता है कन्हैया तुम्हें चढ़ जाना। अगर चढ़ भी जाता मैं एक पैर से कमजोर हूँ अब बोलो कैसे चढ़ जाए। हाँ कन्हैया तुम वृक्ष पे चढ़ जाओ लकड़ियों को तोड़ के जब नीचे गिराओगे तो मैं उन लकड़ियों को बीन बीन के एक पास में। भगवान कन्हैया बोले जैसी आज्ञा सुदामा दादा। इतना कह के मेरे तीनों लोगों के स्वामी भगवान योगीराज कृष्णा पेड़ पे चढ़ गए लकड़ियां तोड़ तोड़ के नीचे गिरा रहे हैं। सुदामा उन लकड़ियों को बीन बीन के एक पास में इकट्ठा कर रहा भैया लेकिन होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। लकड़ी तोड़ते तोड़ते बात कुछ और बन बैठी लौट नहीं पाए दोनों मित्र। हुआ क्या लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम और पानी भी गिरने लगा लौट न पाए श्याम। और ये लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम और ये पानी भी गिरने लगा लौट न पाए। भैया लख जंगल की दशा सुदामा रोए के बोले बिदा यारो लख जंगल की दशा ब्राह्मण रोए के बोले पड़ो। जिस समय पुरवैया बयार को भैया धीमे से झोंको आओ और हवा के आते ही इतनी तेजी से बरसात होने लगी। दोनों मित्र उस जंगल में रह गए लेकिन आश्रम को लौट नहीं पाए। सुदामा बोलो कन्हैया अब क्या होगा अब तो बारिश होने लगी आश्रम को कैसे चलेंगे। भगवान कन्हैया बोले दादा चुप यही बैठ जाओ इस जंगल में जब पानी बंद होगा तब हम लोग इस जंगल से बाहर निकल के आश्रम चलेंगे।
काफी समय बीत गया भैया। वो कैसा समय था? जल तो नहीं बंद हुआ, बारिश नहीं बंद हुई, वो समय कैसा था? नोट करना मेरे भैया। ओ माघ मासे की घोर रात, माघ का महीना है। कब? जब भगवान कन्हैया और सुदामा एक जंगल में फंसे। ओ माघ मास की घोर रातें, पानी पर पानी आता है। वारे लीला भगवान की भैया। ओ माघ मास की घोर रात, पानी पर पानी आता है। लेकिन मजबूर हैं दोनों मित्र। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भगवान गुरु मैया की आज्ञा उनका पालन कर रहे हैं। त्रिभुवन पुत की गुरु सेवा में वे वृक्ष तले सिकुड़ाता है। इतना पानी बरसो, इतना पानी बरसो, पानी नहीं बंद हो भैया। अब दशा क्या बनी? पेड़ के तले दोनों बालक कौन है? भगवान कन्हैया और सुदामा। पेड़ के तले दोनों बालक सर्दी से सिकुड़े जाते हैं और ठंडी बयार के झोंकों से, ठंडी बयार के झोंकों से दुखियारे कामे जाते हैं। इतनी तेजी से पुरवैया बयार चल रही है, थर 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 बदन कांपे रहो। सुदामा सोचने लगो अब जल तो बंद नहीं होगा, बरसात बंद नहीं होगी, हमें लगता आज की रात्रि इसी जंगल में बिताना होगा। लेकिन भूख बहुत तेजी से लगी है। हाँ, अब क्या खाएं? चलती समय पे गुरु मैया ने हमें थोड़े से चना दो तो, और जवाब था बेटा जब भूख लगे जंगल में तो तुम भी खा लेना और अपने मित्र श्याम को भी दे दे। लेकिन ना 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 ना, इसमें थोड़े से चना, अगर इसमें के थोड़े आधे चना कन्हैया को दे देंगे तो ना वही को भले हो पाओगे ना हमारे पेट भर पाओगे। तासी ना ना ना, सुदामा ने क्या किया भैया? जो चना सुदामा बांधे था वो मनमोहन को दिया नहीं। कोई अकेले अकेले खान लगो, कोई कछु प्रकट कर किया नहीं। जो चना सुदामा बांधे था वो मनमोहन को दिया। कोई अकेले अकेले चबल लगो, कछु प्रकट खेल हर किया नहीं। सुदामा ने भैया चट्टाई पट पोटरी खोल लाई और सुदामा जिस समय चना खान को शुरू करो, चना इतना बादशाह होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मुंह में डालोगे कट की आवाज आएगी, वो खूं ठाड़े ब्यार ले लेगे तो पेटो फूल जाएगी। हाँ। सुदामा ने सोचा हम ही खाएंगे, भगवान कन्हैया को दे दिया तो ना वही का पेट भरोगे ना हमारे भी भर पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक समझने की बात, लोग कहते हैं ब्राह्मण की नीयत गंदी हो गई। अनेक विद्वानों के द्वारा कथा सुनी होगी, अनेक वक्ता बताते कि सुदामा की नीयत गंदी हो गई। ना ना ना,
ये चना क्या थे, कहाँ के थे? एक बार एक बूढ़ी मैया 7 दिनों से बेचारी दुखिया भूखी थी, तो एक दिन भीख मांगन गई। और जब भीख मांगन गई तो किसी ने मैया बूढ़ी को एक पोटली में चना बांध के दे दिया। वह मैया चली आई, चनों को रख दिया। कहाँ? अपने बिस्तर के पास चारपाई। उस मैया ने सोचो जब हम 7 दिन नहीं खाना खाएं तो आज इन चनों का भोग नहीं लगाऊंगी, सुबह स्नान करूंगी, भगवान का भोग लगाऊंगी इन चनों से, तब इन चनों को खाऊंगी। मैया सोई गई। भैया 4 चोर निकल रहे थे। जब चोर निकल रहे थे, चोरों ने सोचा भैया कहीं तो कुछ हमें आपको मिला ना है, चलो देखो इस बुढ़िया के पास क्या है। तो चोर जब उस बुढ़िया के चारपाई के पास गए तो कुछ नहीं पाया। उस बिस्तर के नीचे जो चने की पोटली रखी थी उसको उठा लिया। वह मैया नहीं जान पाई। भैया सुबह हुई, जिस समय उस बूढ़ी मैया ने सोचा अब हम स्नान कर चुकी हैं, जो चना भीख में मांग के लाई थी उन चनों को मैं अपने प्रभु का भोग लगाऊंगी और फिर उन चनों को बड़े प्रेम से खाऊंगी। जिस समय मेरे नौजवान साथियों उस मैया ने उस बिस्तर को पलट के देखा तो चने की पोटली गायब है। उस गरीब मैया के दिल से अपने अंदर आत्मा में कोसने लगी, हे भगवान मैं बड़ी मुश्किल से इन चनों को मांग के लाई थी लेकिन भगवान का भोग नहीं लगा पाई। वो बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया, जिस कमीन पापी ने मेरे चनों को चुराया है, जाओ मैं उसे श्राप देती हूँ, जो मेरे चने खाएगा वो दलित यानी गरीब। हाँ भैया, और वह चने की पोटली चोर लेके जा रहे थे। चोरों ने जिस समय बीच में खोल के देखा, चोरों ने सोचा था कि इसमें कोई जेवरात होंगी, सुंदर सोना होगा, चांदी होंगी, लेकिन जब चोरों ने खोल के देखा उसमें चना नजर आए। भैया चोरों ने सोची किस्मत फूट गई, बात बिगड़ गई, हमका लगा तो बढ़िया क्या चना धरे आते भाई उठाए लाए। तो चोरों ने पुनः तुरंत पोटली को बांध के वह पोटली फेंकी कहाँ? सांदीपन गुरु के आश्रम में। जिस समय सांदीपन गुरु के आश्रम में रात में फेंक दिया, सुबह गुरु मैया जिस समय उठी है झाड़ू लगाने को भैया, तो उसी चने की पोटली को उठाए के गुरु मैया ने आश्रम में रख दिया। वही चना की पोटली श्रापित है, आज गुरु पत्नी ने सुदामा को दिया था। सुदामा सोचने लगी कि इन चनों को श्राप लगा है, जो इन चनों को खाएगा वो दलित और भिखारी हो जाएगा। लेकिन जब ये बात हमें मालूम हो ही चुकी है तो कन्हैया मेरा बचपन का सखा है, मेरे प्राणों से प्यारे बड़के मित्र है, मैं इन चनों को अकेले खाई जाऊंगा, भगवान कन्हैया को नहीं दूंगा। क्योंकि अगर भिखारी बने तो हम ही बने, दोनों मित्र भिखारी काहे को बने। आवाज कल को जवानो हो तो जहर कहते तुम लो पी लो, पी लो बहुत सुंदर है, हम तो भूखे रह लेंगे। लेकिन वारे दोस्ती वारे मित्रता, सुदामा ने चने की पोटली को खोला है मेरे भागवत के श्रोताओं, तो चनों को खाना प्रारंभ किया तो द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया बोले, ओ सुदामा दादा, ओ दादा। सुदामा बोला हाँ क्यों चीख रहे हो? वैसो तो जल बरस रहा है, मेरा बदन थर 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 कांप रहा, तुमको चैन नहीं पड़ रही। तो भगवान कन्हैया बोले दादा की बात बता दो क्या? मोहन ने कट कट शब्द सुनो, बोले भैया क्या खाता है, कछु होए तनिक हम हुक दे दे, भूखन दम निकला जाता है। भगवान कन्हैया ने कट पट की आवाज पड़ी कानों में, तो बोले ओ दादा सुदामा, तुम्हारे पास अगर कोई खाने वाली वस्तु हो तो हमें भी दे दो। मोहन ने कट कट शब्द सुनो, बोले भैया क्या खाना है, कछु होई तनिक मोको दे दे, भूखन दम निकला जाता है।
जब भगवान कन्हैया ने इसी बात की तो सुदामा बोला ना 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 मेरे पास कछु ना है। क्यों? कपटी बोला क्या रखा है? अरे कन्हैया इस जंगल में है क्या? इतनी रात हो गई, पानी झमझम झमझम बरस रहा है, पुरैया बाजार का झोंका आता है तो मैं तो झकड़ो जाता हूँ। इस जंगल में कुछ भी नहीं। सुनो कन्हैया, कपटी बोला क्या रखा है? दातन को शीत सताता है, इसलिए प्रभु कोई इसीलिए खाई दे जैसा ये कट कट शब्द सुनाता है। भगवान कन्हैया बोले दादा तुम कुछ खाए रहे हो तो हमको दे दो। सुदामा बोला यहाँ रखा ही क्या है? इतनी तेजी से ठंड पड़ रही कन्हैया, अब हम तुमका क्या बताएं प्रभु। तो ठंड के मारे मेरा बदन कांपता है, जब बदन कांपता तो हमारे दोनों आप ऊपर नीचे के दांत आप कट पट कट पट लड़े वह तुमका सुनाई दे रहा हो। बाकी मेरे पास है क्या? मेरे पास है क्या? भगवान कन्हैया बोले क्यों दादा? आश्रम से जब हम दोनों चले थे तो गुरु मैया ने एक चने में पोटली दी थी। सुदामा बोला इतना जोर जल बरसा, इतना जोर पानी बरसा, मैं लकड़ियां बिना तो पोटली छूट के कहीं गिर गई और जल के साथ बह गई। भगवान कन्हैया बोले दादा झूठी मती बोलो, अगर कछु खाने को हो तो दे दो ना, क्योंकि जितना समय जंगल में तुमको हुआ है उतने समय हमको हुआ है, भूख हमें भी लगी है। सुदामा बोला अगर कन्हैया तुम्हें विश्वास ही नहीं था अपने मित्र पे तो हमें जंगल को लेके क्यों आए? अगर मैं ऐसा जानता तुम हमारे बारे में सोचोगे, हम पे विश्वास नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ जंगल नहीं आता। क्योंकि अगर ये सोचो अगर मैं कुछ खाऊंगा तो पहले तुम्हें दूंगा उसके बाद मैं खाऊंगा। ओ देखो तो यहाँ कछु ना है। और एक मेरी बात सुनो, क्या सुनो कन्हैया, कपटी बोला क्या रखरे दातन को शीत सतावे। और श्याम इसीलिए खाई पे जैसा एक कट कट शब्द सुनावे। लेकिन भगवान कन्हैया समझ के वारे सुदामा दादा महाराज भेद सब समझ गए गोपाल, और मन ही मन में साप दियो तू ही जाने। भगवान कन्हैया बोले कोई बात नहीं दादा, जब तुम्हारे पास खाने वाली वस्तु नहीं है, अब देखो पानी भी बंद हो गया है, आश्रम में गुरु मैया रास्ता देख रही होगी चलते ही, तो एक ही बात भगवान कन्हैया ने कही थी। क्या? सुनो दादा, गुरु से कपट मित्र से चोरी इनका मिलते ठिकानों, गुरु से कपट मित्र से चोरी इनका लगे ठिकानों। क्या बोले भगवान कन्हैया बेटा अनिल? वो लगे ठिकानो ना, एक भैया लगे ठिकानो ना, गुरु से कपट मित्र से चोरी कबहू मिली ठिकानो ना। भगवान कन्हैया बोले तुम जानो दादा, तुम्हारी नियत जाने, पानी बनोगा लकड़ियां उठो चलो। एक ही बात भगवान कन्हैया ने जवाब दो, गुरु से कपट मित्र से चोरी, और या हुई निर्धन या हुई। आवाज कुल के होते जो कह दो कि गुरु से कपड़े मित्र से चोरी, और या होने तो कहते मर जाओ कोरी, तुम कोदाई हो जाओ, तुम्हारा परिवार हो जाए, हम काहे कोरी हो जाए, 20 रुपया चुरा लें तो काम कोरी हो जाए, हमको अभय ब्रह्मा पर कसम खाई जाए। मेरे भैया भगवान कन्हैया ने जवाब दो कोई बात नहीं दादा चलो। सुदामा ने लकड़ियों को लिया, दोनों लोग मित्र चलते चलते भैया जिस समय आश्रम में पहुंच गए
तो सुदामा ने लकड़ियों को रख दिया, गुरु भगवान कन्हैया ने रख दिया। समय बीतत रहो, ज्यादा न कहते होते कुछ समय के बाद भगवान कन्हैया की पढ़ाई पूरी हो गई। तो भगवान कन्हैया अपने गुरुदेव भगवान गुरु पत्नी से विदाई लेके अपने पूरी द्वारका के लिए प्रस्थान किया। और जिस समय भगवान कन्हैया पूरे द्वारका के लिए प्रस्थान किया तो बोले गुरुदेव भगवान गुरु दक्षिणा मांग लो। तो संदीपन जी बोले हमें तो कुछ मांगनो नहीं, अभी बाद में देखा जाएगा बेटा, तुम्हारी अगर गुरु मैया मांगन चाहे तो मांग ले। तो जिस समय गुरु पत्नी से जवाब दिया भगवान कन्हैया ने, मैया मैं तो जा रहा हूँ, अपनी गुरु दक्षिणा मांग लो क्योंकि तुम माँ मेरे लोगों की सेवा की। गुरु पत्नी ने जवाब दिया, बेटा कन्हैया गुरु दक्षिणा मांगूंगी, जब समय तब मैं गुरु दक्षिणा तुमसे अवश्य मांग लूंगी। अब गुरु पत्नी ने गुरु संदीपन ने कब दक्षिणा भगवान की कन्हैया से मांगी। आप लोगों ने सुदामा चरित्र की कथा तो हर एक वक्ता सुनाता है भाई, सुदामा चरित्र की कथा भागवत के माध्यम से होना बहुत जरूरी होता है। तो कब गुरु पत्नी ने दक्षिणा मांगा भगवान कन्हैया से, वो भी बात मैं अभी बताऊंगा। इधर जिस समय चले हैं भगवान कन्हैया अपने गुरुदेव भगवान संदीपन गुरु मैया से विदाई लेके तो पूरी द्वारका ले चल जा रहे हैं। सुदामा इतना सर्विंदा हो गया, सुदामा ने सोचा हे भगवान, अपने में बचपन के सखा स्वयं से चोरी किया, वो भी थोड़े चनों के खातिर, अब मैं अपनी काली सोच लेके उस कन्हैया के सामने कैसे जाऊं। तो चलते वक्त पे सुदामा भगवान कन्हैया के सामने नहीं आया। भगवान कन्हैया चले रथ में सवार होकर कैसे जा रहे हैं भैया नोट करना। अरे अरे लई आगे किसी धला गाई। अरे हो नहारा बला नहीं, अरे मेरे दादा पहुंची पूरी द्वारिका में जाएंगे। भगवान कन्हैया तो चले गए पूरी द्वारका के लिए भैया। कुछ दिनों के बाद, ज्यादा न कहते, सुदामा भी अपने सुदामापुरी में आया। सुदामा का विवाह हुआ, सुंदर सुशीला नाम के घर में पत्नी आई, लेकिन होगा वही जो परमात्मा को मन वो श्राप था चनों को खाने के बाद। सुदामा का विवाह हो जाने के बाद जिस समय सुदामापुरी में एक सुशीला नाम की सुंदर स्त्री आई भैया, 4 बच्चों का जन्म हुआ सुशीला के गर्भ से, याद रखना मेरी माताएं और बहनों भैया लोग। लेकिन सुदामा के हालात बिगड़ने लगे दिन पे दिन। ऐसा समय आ गया सुदामा के पास कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार पे भीख मांगते हैं, लेकिन पेट भर भोजन नहीं मिलता है। यहाँ पे कवि ने लिखा है क्या दशा बनी है सुदामा की। दिन भर बेचारे द्वार द्वारा दाता दाता चिल्लाते हैं, और किसी रोज भी जी भर के वे आटा दाल न पाते हैं। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते, रोज भी जी भर के नई आटा दाल तो पाते हैं। क्या दशा बनी, जो नमक मिले तो मठा नहीं, जो मठा मिले तो नमक मांगे, 10 घर मांगे, लोग भर आटा मिले नहीं।
दुई घर मांगे 10 घर मांगे लोटा भरे आटा मिले नहीं। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, किसी रोज भी वो न भर के पेट भर पाते हैं। जो नमक मिले तो मठा नहीं, जो मठा मिले तो नमक नहीं। दुई घर मांगे 10 घर मांगे लोटा भर आटा नहीं मिलता है। सुदामा बड़े परेशान बेचारे द्वार द्वार पे जाते हैं, मैया भिक्षाम दी, माँ मुझे भीख दे दो ना। लेकिन बिगड़ी समय पे जब टाइम शाम हमारा खराब होता है, हमारा और आपका तब कोई साथी नहीं होता है। क्यों? अरे एक दिना फिर चले सुदामा और लैया के की सीधा लगाए। अरे द्वार पे गाय के अज तो ब्राह्मण अपनी दीनी अलग लगाए। सुन ले राजा, अरे 10 दिना तो घर में भूखे बिरन भीख तो दियो अरे धोखे न रहियो काली स्त्री की नदी बेटवा कम। अरे बड़ी मुसीबत सुदामा पे भैया, अरे मर्दो ध्यान बिसरी नहीं जाए। लौटी पिछाड़ी सुदामा चली गई, द्वारे यार पहुंच गए आई। दादा धीरे धीरे कथा मेरी आगे को बढ़ी गई। बिरना धीरे धीरे कथा मेरी आगे तो बढ़ी गई। आगे बढ़ी गई है, महेश जी आगे बढ़ी गई है। बच्चों धीरे धीरे कथा सुदामा को कछु कोई नहीं देता है, क्योंकि भैया बनी बनी के चेहरों पे लाखों निसार होते हैं। अरे बनी बनी के चेहरों पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती तो दुश्मन हजार बन जाते हैं रिश्तेदार। जब पैसा पास में होता है मौसा जी, और छूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। सुदामा को सभी ने मना कर दो भैया, कछु कछु नहीं कोई दो। सुदामा लौट के आए, द्वार पे सर पे हाथ रख के बैठ गई। तब तक सुदामा की जो अर्धांगिनी मैया सुशीला हाथी दौड़ के आई, पति भगवान के पैरों को पकड़ लिया। बोली पिया पिया क्यों रो रहे हो ना, बोलो क्या हुआ क्या हुआ।
एक बात बताई दो पिया। क्या? सुदामा बोली पूछो। तो सुशीला बोली विवाह हो जाने से पहले आपके ऐसे खोटे दिन थे कि जब से हम तुम्हारे घर में चली आई तब से ऐसे तुम्हारे खोटे दिन। सुदामा बोली प्यारी सुशीला इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, जैसा मैंने किया वैसा मिला। क्यों? कभी कहता है ऐसा नर कोई करे अगारी। डॉक्टर साहब जैसा नर कोई करे अगारी वैसे पावे गो। जैसा नर कोई करे अगारी वैसे पावे गो। और बैरो पेड़ बबूलयाम के फल क्या खावे गो। लिखो ब्रह्मा को नाय में तो और होनहार सोही के रहिए, होनहार सोही के रहिए मिटवय नाय में। सुदामा नारी समाई है भैया, ब्राह्मण नारी समझाई है। और पकड़ कलाई निज दुल्हन की रहे बतलाई। सुदामा नारी समझाई है, पकड़ कलाई निज दुल्हन की रहे समझाई है। ब्राह्मण नारी समझाई है। सुदामा बोली प्यारी इसमें तो हमारो दोस्तों जैसा मैंने किया वैसा मिल रहा है। सुशीला बोली तुमने ऐसी गलती कौन सी कर दी? पति भगवान बोलो ना, हमें बता दो। क्योंकि पत्नी वही जो पति के दुख में शामिल हो। अजू नए पति के जेब में पैसा भरो हो 10,000 डॉक्टर साहब। और तब पत्नी बोले ब्यूटी पार्लर जाए, शॉपिंग जाए, चाट चौमीन मोमोज अरे खाए। और जब पति के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो दो उल्लू जैसी आँखी निकाले पति मारे पानी दे दो ना, मैं बहुत थक गया पर जाए पानी आंधी मर जाओ तुम ना से होते दिना मार हम तुम्हारा पानी देते रहे। उधर धरा अपने हाथ में जग उठा के ढको ले लो जाए। ये स्त्री का धर्म नहीं होता है। सुशीला बोली पिया हमें भी बताओ। तो सुदामा बोले सुशीला एक बार हम और मेरे मित्र श्याम जो द्वारिकापुरी के राजा हैं एक ही गुरु के पास पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन आश्रम में लकड़ियां चुग गईं तो गुरुमैया ने हमें और मेरे मित्र श्याम को जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजा। तो चलते वक्त पे सुदामा ने जवाब दिया। गुरु पत्नी ने हमें थोड़े चने देख पोटरी में और जवाब दिया बेटा जब जंगल में भूख लगे तो तुम भी खा लेना और अपने मित्र श्याम को भी दे देना। हम दोनों लोग जंगल चले गए प्यारी। जंगल में लकड़ी तोड़ते तोड़ते देर हो गई, पानी बरसने लगा लेकिन लौट नहीं पाए। मुझे ज्यादा तेज से भूख सताया, पानी बंद नहीं हुआ तो मैं चने की पोटली को खोला और अकेले ही खाने लगा। मैं इतना निठुर हो गया, मैं अपने दिल पे पत्थर रखे भगवान कन्हैया पूछते रहे दादा क्या खा रहे हो? मैं बराबर झूठ बोलता रहा, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। अब देखो सुशीला वही मेरे मित्र द्वारिकापुरी के राजा बने और मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है जो मैं अपने बीबी बच्चों का पेट भर सकूं। घर में कोटी कौड़ी पाई भी नहीं। सुशीला बोली पिया गलती तो इंसानी से होती है और जो गलती को गलती मान ले, गलती को अपने स्वीकार कर ले उसे गलती कभी नहीं कहती है। तुमने गलती की है, उस गलती का तुम्हें पश्चाताप है, तुम्हें बड़ा पछतावा है। तुम उन्हें अपने मित्र श्याम के शरण में चले जाओ, वो तुम्हारी गलती की अवश्य क्षमा कर देंगे। सुदामा बोले सुशीला इसीलिए तुम्हें बताना नहीं चाहता था और इसीलिए इतने दिनों से नहीं बताया। मैं उस द्वारिकापुरी को कभी नहीं जाऊंगा, इसी तरह भीख मांग मांग के अपनी जिंदगी काट दूंगा क्योंकि चौथापन लग चुका है। सुशीला बोली क्यों नहीं जाओगी पिया, क्यों नहीं जाओगी? अभी तो बहुत समय बाकी है। सुदामा बोले सुशीला मुझसे जिद मत करो। सुशीला बोले सुनो पिया समझात भामिनी नारी रे मेरी सजन द्वारिका पिया
सुशीला सुदामा से भैया मेरे पिया द्वारे का जइयो मेरे सजना द्वारे का जइयो द्वारे का जइयो मेरे सजन द्वारे सजना मानो साची बात रे मेरे पिया द्वारे का जइयो और पिया मैं किस लिए कह रही हूँ मेरे सजन द्वारे का जाना श्री कृष्ण से मिल के आना मेरे सजन द्वारे का जाना श्री कृष्ण से मिल के आना कोई सजना मानो बात रे मेरे पिया द्वारे का जियो सुदामा बोले सुशीला तुम जिद मत करो सुशीला बोली पिया मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती तुम्हारे हाथ जोड़ती चली जाना मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कर रही हूँ जब तुम के शरण में जाओगे तो तुम्हारी गलती की अवश्य क्षमा कर देंगे सुदामा बोले चला भी जाता हूँ जब कोई मित्र अपने मित्र से मिलने जाता है तब कछु ना कछु भेंट में ले जाता सुशीला मेरे पास तो कछु नहीं जो मैं अपने मित्र श्याम के लिए ले जाऊं सुशीला बोली भेंट में क्या जोगा तो सुदामा बोले कछु ही मिल जा तो सुशीला बोली यहीं पे बैठ जाओ मैं अभी भेंट का इंतजाम करती हूँ वो प्रेम दीवानी सुशीला बगल में झोली डाल के मैया दुखिया चली भीख मांगने और कैसे जा रही याद रखना आज बगल में झोली डारी लैया रे मेरे भैया बेटा नारी तरा तरा मांगत गंगा भी भरी सुशीला चल भाई मेरे नौजवान साथियों मेरी माताएं बहनों द्वार द्वार पे भीख मांगनी ही माता भिक्षाम दे दी लेकिन बारी 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 गरीबी द्वार द्वार पे जमती अरे पर में वाको दियो किसी ने कछु ना जब सुशीला द्वार पे गई बोली बहना कुछ दे दो ना मेरे पति भगवान अपने मित्र से मिलने के लिए जाना चाहते हैं तो एक स्त्री बोली भाग जाओ कल ले गए थे आ जाओ नहीं गए फिर बड़ी भगवान बढ़ के फिर तुम्हारी घेंगरो फटा रहे हैं सुशीला को डांट के भैया भगाए दो सुशीला की आंखों में आंसू आए गए हे भगवान अगर जन्म दिया तो गरीबी नहीं देता हे भगवान और सोचने लगी अरे लौटी पिछारी चाली भाई अरे पर में
आखिना बहतिया सकेरे धारो दे सुशीला लौट के चल पे स्त्रियां बोली चली जाओ यहाँ से, द्वार से भाग जाओ, कल ले गई थी 1 किलो तो अब नहीं जा रही, फिर मांगना दे दे ना। तुम्हारे पापा की नौकरी फाट डाले, घेंगड़ों से तुम्हें मार डाले ना कटो। सुशीला को सभी भैया धक्का देते डांट फांट के भगाई दो। सुशीला लौट के चली और जब लौट के चली तो पेट पकड़ के मैया रोने लगी है भगवान। और क्या बोली, अरे मती गरीबी काऊ पे आवे सबसे बुरो है टोटा, अरे गुंडा लुच्चा नाम धराए बेईमान बनाए दे खोटा। अरे मती गरीबी काऊ पे आवे सबसे बुरो है टोटा, अरे गुंडा लुच्चा नाम धराए बेईमान बनाए दे खोटा। अरे पेट पकड़ के आज तो नारी बैठ के भैया रोई, हे भगवान पेट पकड़ के नारी सुशीला बैठ के भैया रोई। अरे हे प्रभुवर तू आ जाओ तो तू कैसी भावनी, और सबसे बुरो है टोटा दादा, सबसे बुरो है टोटा। जिसके ऊपर गरीबी पड़ी है, जो गरीब की दर्द जानता है उसके दिल से पूछो क्या बीतती है। क्यों, यहाँ पे एक बात आती है, जिसके ऊपर मुसीबत पड़ी ना, बड़े घर के लड़का बड़े में पैदा हो गए, बड़े हो गए और खेलन कूदने लगे, तुम्हें क्या पता गरीबी क्या होती है भैया। कवि ने कहा है क्या, जिसके ना गई हुई पीर बमाई ओ पीर पराई क्या जाने। पराई क्या जानी, जिसने ना की गुरु की संगत, बेटा अनिल जिसने ना की गुरु की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। सुशीला रोई रही थी तो एक बूढ़ी मैया आई गई, बोली बिटिया तुम काहे को रोती हो ना, काहे को रोती हो, कौन सा दुख होगा। सुशीला बोली मैया तुम्हें क्या बताएं, आज मेरे पति भगवान अपने मित्र से मिलने के लिए जाना चाहते थे, हम सभी के द्वार पे गई, भीख मांगा, लेकिन सभी ने हमें डांट फांट के कच्छू नहीं हमें कहो दे मैया। बूढ़ी मैया ने जवाब दिया बिटिया रो मती, ये तो समय का इंतजार है। क्यों, अरे विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपदा, विपत्ति में बैठना, विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपत्ति में बेला
घर को भैया बातन रिश्तेदार स्वर्ग मरे सब काम मरे कोई पकड़ी कलाई नारी सुधी मैया वहाँ पे रही समझा धीरज धाम दिल अपने या मानो बचन हमारा के मैं बोला ला ला बिटिया सुन ले होना हाथ भेजे लगी मर दो ध्यान सरी नहीं लेकिन ध्यान चारी दिन की बात आया कटे से कटी मुसीबत चार दिन की बात लवा काटे से कटी ये विपतिया बाटे से बटी गई चारे न की बात आया काटे बूढ़ी मैया बोली रो मती बिटिया हमारे घरे चलो पहले से आई जाती थोड़े चावल रखे आते तो मैंने चूल्हे पे पकने को रख दाएं चलो हमारे घर में धान की भूसी पड़ी है वो सुशीला को बूढ़ी मैया घरे ले गई भैया गरीब की दर्द गरीब ही समझ सकता है तो सुशीला ने और बूढ़ी मैया ने जिसमें धान की भूसी को झाड़ फूक के देखा तो एक दो दाना की कौन कहे उसमें 3 मुट्ठी चावलों को किनकी निकल आई बूढ़ी मैया बोली बिटिया तुम ले जाओ कभी लौटाए की मत दियो सुशीला 3 मुट्ठी चावलों को किनकी लेके आई सुदामा को दिया पिया अब चली जाओ सुदामा बोले कैसे चला जाऊं चावल तो ले आई वो भी किनकी लाई लेकिन चावलों को बांधने के लिए कोई वस्त्र नहीं है तो एक ही गरीबी में बेचारी सुशीला के पास साड़ी थी 20 से उस मैया ने साड़ी को फाड़ दिया 3 मुट्ठी चावलों को किनकी को बांध के दे दिया पिया अब तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे पाँव पड़ते हो चली जाओ सुदामा बोले ठीक है सुशीला जब तुमने हमें विवश ही कर दिया तो मैं अवश्य जाऊंगा लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था मेरी इच्छा नहीं होती थी कि बुढ़ा हो गया हो ना सुशीला बोली चली जाओ पिया आज चले हैं सुदामा अपने सुदामा प्रिंस द्वार कब कैसे जा रहे हैं चली भाई चावल दवाई की चली भाई चावल दवाई की चली भाई चावल दवाई की द्वारिका जाने लगे चली भाई चावल दवाई की द्वारिका
चले ही सुदामा जी समय द्वारिकापुरी से आंखों में आंसू आ गए। 3 मुट्ठी चावलों की किनकी बगल में दबाई लो भैया विप्र सुदामा जाए रे। चली भाई तंदुर दबाई की चली भाई तंदुर दबाई की द्वारिका जा में लगे। चली भाई चली भाई तंदुल दबाई के द्वारिका जाने लगे। याद आई गई श्याम की याद आई गई श्याम की आंसू ढुरका में लगे। चली भाई चली भाई द्वारिका जा में लगे। चली भाई
भैया सुदामा चलता द्वारिकापुरी में पहुंच गए। इस समय आगे बढ़े भगवान कन्हैया के महलों के पास, तो पहरेदारों ने रोक लिया। ये मूर्ख ब्राह्मण देवता कहाँ घुसता चला जा रहा, अंधा हो गया क्या? ये रास्ता भगवान योगराज कृष्ण के महल की तरफ आती है। सुदामा बोले तासो भैया ताही तेली तो हम आए हैं, भगवान कन्हैया से मिलना चाहते हैं। नौकर ने जवाब दिया वाह भाई वाह, बने बने पूरा बाबा ने बवाल घूमत चंडोल हो, भगवान कन्हैया से मिलना चाहते हो? अरे भाग जाओ, हमें लगता है तू पागल हो गया, अपने रास्ता को भूल के इस तरफ चला आया। तो सुदामा बोले भैया वो मेरे बचपन के मित्र हैं श्याम, उनसे मेरी मुलाकात करवा दो ना, मेरे आने की सूचना उनके पास पहुंचा दो। पहरेदारों ने जवाब दिया मूर्ख ब्राह्मण, अपनी गंदी जुबान से मेरे प्रभु को अपना मित्र बताता है? ना ना ना, तेरे जैसे फटीचर दो चार यहाँ रोज आते चिल्लाते द्वार पे कुत्तों जैसे भौंकते हैं, भौंक के चले जाते हैं। सुदामा बोले कछु कह लो भैया, कछु कह लो, लेकिन भगवान कन्हैया से एक बार मेरी मुलाकात करवा दो ना, एक बार मुलाकात करवा दो। आगे बढ़े तो सुदामा को पहरेदारों ने धक्का मार दिया। के भल गिर परे, बोले भैया मित्र तो हैं लेकिन रिश्ते में हमारे सगे साड़ू हैं। एक पहरेदार बोला वाह भाई वाह, यह तो बबौना बहुत ही बातें करता है, साढ़ू, वो भी मेरे प्रभु भगवान कन्हैया इस फटीचर के साढ़ू, बेवई फटी मंदिर पूरी पूरी नहारी फाटी परी ददुआ सारधा, और बताता है साढ़ू कितने दिनों से तो नहीं नहाया, हमको लगता है 7 दिन हो गए तो स्नान नहीं करता है, तेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है। सुदामा बोले सुनो साधु हमारे कैसी हैं? वो मेरे मित्र श्याम। तो नौकर बोला बताइए। तो सुदामा बोले माया विपदा दुई बहना दोनों रहती संग, और माया ब्याही श्याम को और विपत्ति हमारे संग। माया विपदा दुई बहन है भैया, माया जो है द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया को विवाही गई, विपत्ति थी तो मुझे विवाही गई, तासोम रिश्ते में साड़ू बहन। अब बोलो मेरी मुलाकात करा दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। एक नौकर को दया आ गई, बोला यहीं पे रुक जा, मैं तेरा संदेशा पहुंचाता हूँ। ज्यादा न कहते हुए वो पहरेदार भगा, भगवान कन्हैया के निवास में पहुंच गया। भगवान कन्हैया रुक्मिणी के सहित राज सिंहासन पे विराजमान थे, दोनों हाथ जोड़े। प्रभु एक द्वार पे अजीब सा ब्राह्मण आया है, और जानते हो क्या कहता है? तो भगवान कन्हैया बोले क्या कहता है? तो नौकर बोला सुनो, द्वारे पे ठाड़ो एक विप्रा, वके घर को कछु न ठिकाना है। प्रभु बड़ी दारुण दशा, बड़ी हालत गंभीर है। द्वारे पे ठाड़ के घर को कछु न ठिकाना है, और दो मेली पगिया धोती है, वको कुर्ता फटा पुराना है। आइए प्रभु जब हम के पास में गए तो ऐसा सेंटों से ज्यादा खुशबू आते बसाते है ददुआ, सारी हालत फटीचरों की जैसी है। भगवान कन्हैया बोले कुछ पता बताया? तो नौकर बोला हाँ सुनो, पगड़ी भी नहीं तगड़ी भी नहीं देह पर साबुत जामा है, प्रभु आपको नाम बताए करके। वो कहता है
मैं उनका मित्र हूँ। प्रभु आपको नाम बताए करके ब्राह्मण को नाम सुदामा है। नाम सुदामा है, कोई तुम्हारो नाम बतावती है, ब्राह्मण को नाम सुदामा है। बार बार आपका नाम लेके रोता, मैं उनके बचपन का मित्र हूँ, मुझे मुलाकात करवा दो। मैं सुदामापुरी से आया हूँ, मेरा नाम सुदामा। भगवान ने बोले क्या कहा? सुदामा? नौकर बोला है सुदामा। जो ही भैया भगवान कन्हैया ने सुदामा को नाम सुनो तो इतना समय नहीं मिला भगवान कन्हैया को, जो अपने खड़ाऊ पहन लेते, रथ सिंहासन से उठ के भाग, इधर से सुदामा भगे, उधर से भगवान कन्हैया भगे। यहाँ कवियों ने कलम तो चलाई, लेकिन ये भी अंदाजा नहीं लगा पाया कि पहले भगवान कन्हैया मिले कि सुदामा क्यों। दोनों दौड़े दोनों लिपटे, फिर प्रेम सहित वहाँ कौन मिला। फिर कौन मिला, क्यों? एक कहना बहुत असंभव है ललासी, एक कहना बहुत असंभव है, दोनों में पहले कौन मिला। भगवान कन्हैया आगे, उधर से सुदामा। दोनों मित्र दोनों भुजाओं को पकड़ाई के एक दूसरे के छाती से लग गए। 4 किले 64, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोरे, सीना से सीना मिला पुल के साथ। दोनों मित्र एक दूसरे के, यहाँ पे लिखा कि भाई 4 खिले, 2 हाथ भगवान कन्हैया के, 2 सुदामा के, 64 खिले, 32 दांत भगवान कन्हैया के, 32 सुदामा के। दोनों मित्र खिलखिला के हंसने लगे। सीना से सीना मिला पुल के 7 करोड़। हर एक आदमी के शरीर में प्रमाण है 3.5 करोड़ रोए होते हैं। 3.5 करोड़ रोए भगवान कन्हैया के और 3.5 करोड़ रोए सुदामा के। 7 करोड़ रोया थर्रा के खड़े लगे जब दोनों मित्र आपस में मिली। भगवान कन्हैया सुदामा के गले में बहिया डाल के बोले, दादा ये तुमने क्या दशा बना रखी है? सुदामा बोले, कछु नहीं कन्हैया, बस तुम्हारे मिलने की लालसा थी तो दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गया। आए सुदामा को भगवान कन्हैया ले जाके जिस सिंहासन पे भगवान योगीराज किसके अलावा कोई बैठने के तो दूर सोचो, सपने में सोच नहीं सकता था, उस सिंहासन पे भगवान कन्हैया सुदामा को बिठाया है। सुदामा की दारुण दशा को देख के भगवान कन्हैया इतना रोए भैया, जितना बखान किया जाए इस मुख से तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे, तो जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। अपने आंसुओं से अरे लखो सुदामा की दशा, गिरधारी ने रुधानु मचाई रे। सारी रुधानु
रे दादा दादा कैसे बोलो दिनो मखन बड़े प्यार से बनवारी छाती लहो चिपकाएंगे ये दोनों में तेरी रोवन पक्के महल दे व्यास वस्त्र बदन कन्हैया के तीनों वहीं पे भगवान कन्हैया ने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया। जो कांटा लगे थे अपने दांतों से मुख से पकड़ के निकाला। हे दादा तुम्हारी क्या दशा है? उसी जल को पिया और उसी जल को द्वारकापुर में छिड़काव कर पुराने सुदामा के वस्त्र उतारवाए, नए वस्त्र दिए। तो भगवान के मैं बोले क्यों दादा? और कहो हमारी भाभी कैसी? सुदामा बोले भाभी की जैसी हमारी हालत वैसे तुम्हारी भाभी रहती है। भगवान के बोले जब तुम चले हते करते तो हमारी भाभी ने हमारे लेकर छदौना हो। तो सुदामा बोले वहां क्या रखा था? सांस इतना हो जाती है, भोजन के दर्शन नहीं होते, अन्न के दर्शन नहीं होते, तुम्हारे भाभी के पास रखा ही क्या था? भगवान कन्हैया सोचने लगे कर्म सब हो गए लेकिन आदत अब हो नहीं छूटी हुआ। सब कर्म हो गए सुदामा दादा के लेकिन चोरी अब नहीं गई। अब सुदामा चक्र में फंसे कि हे भगवान हमारे मित्र तो बड़ो राजा है और हम 3 मुट्ठी चावलों को किनकी लेके आए, अब कैसे दें? तो सुदामा उस पोटरी को बगल में दबा रहे हैं। भगवान कन्हैया बोले दादा इस बगल में क्या है? सुदामा बोले कन्हैया इसे मत छूना, इसमें फोड़ा बन गो। डॉक्टर ने कही थे परसों ऑपरेशन कर दे लेकिन अभी करो ना। भगवान कन्हैया बोले हम खुद डॉक्टर हैं, डिप्लोमा करे घूमते हैं, इधर आओ मैं इसका ऑपरेशन करता हूँ। सुदामा बोले कन्हैया इसे मत छूना, बहुत दर्द होते। आगे बढ़ के झपक के भगवान कन्हैया ने चावलों की पोटरी को ले जाते सब मवादे बाहर आए गए, ले तब पीर दूर। सुदामा बोले कन्हैया ओ कन्हैया आबा। भगवान कन्हैया ने जिसमें पोटरी छीन ली और पोटरी को छीन के खोल के क्या किया है? 3 लोगों की स्वामी गौर करना, सभी लोग बोलेंगे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। मैंने कल भी रात में कहा था, सुबह भी कहा था हमारी माताएं मैंने चावल लेके आई या नहीं आई? ना लेके आई ना। ऐसी कथाई कोई विद्वान ने सुनाई ना कोई आप लोगों को समझाई जो आप लोग ऐसा करो। चलो छोड़ो। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। क्या करो भगवान कन्हैया ने मेरे भैया मेरी माताएं बहनों पहली मुट्ठी भरी
दे दियो इच्छा लोक मिलने सुदामा दिया एक मुट्ठी चावल चबाएंगे भगवान कन्हैया सुदामा को एक। भगवान कन्हैया जिस समय एक मुट्ठी चबाई तो सुदामा मन में गम्मर के नाश हो जाए करेवा के या एक मुट्ठी चावल किनकी चबाएगा। अब ये देश पूछना है फिर क्या किया भगवान कन्हैया ने दूसरी मुट्ठी सावरिया भरली दियो दुई लोक मिलने सुदामा दिया लोक मिलने सुदामा दूसरी मुट्ठी भगवान कन्हैया चबाए गए दूसरा लोक भी दे दिया। अब जब दो मुट्ठी चबाए गए भगवान कन्हैया दो सुदामा को दो। और सुदामा सोचने लगे हे भगवान हमारे दुल्हन कितने मुसीबत से मांग के लाई हती और हम सुशील पहले कहना कि हमका द्वारका न जो करेवा बड़ा लालची दी कुछ ना है और जो लड़के जब बहुत भछली। अब देखो दो मुट्ठी चबाए गए और तीसरी मुट्ठी जब भगवान कन्हैया ने भरो तीसरी मुट्ठी अब हमने चावल के तो फेंकल शुरू कर हम गौनो थोड़े ना सुदामा को ही रहो। हाँ मार चढ़ाए दो जाए मार दो बच्चे तेने फोट आँख वाँख जाए तो हमारे पेड़ुआ का कनवा हो मुट्ठी चावल भैया फेंके वही क्यों ना भाई चावल फेंक के ना याद क्योंकि हमारा भैया आधा बिहाव वही पावा दो भरो आधा भाई फंसे पर रहे को कनवा वना हो जाए तो आपत हो जाए। रुको मेरे पकड़ो हाथ भगवान का है तीसरी मुट्ठी भर के चबान चाहो मेरी माता बहने तो आगे बढ़ के रुकमणी ने कलाई पकड़ ले ठहर जा प्रभु
एक भिखारी को राजा बनाए कि आप खुद भिखारी से। अब सुदामा बड़े खुश, हाँ रुक्मणी आई गई, रुक्मणी आई गई। रुक्मणी ने बहुत अच्छी बात करी, नहीं करेवा यो खाए तो श्री मुट्ठी जाते। अब रुक्मणी की जय जयकार करे सुदामा। रुक्मणी बड़ी सुंदर है, कम से कम एक मुट्ठी तो बचाई नहीं। रुकु मेरे पकड़ो हाथ मिलने सुदामा, मेरे भैया दुई मुट्ठी भगवान कन्हैया ने दुई लोक दे दो, तीसरी मुट्ठी ने भगवान कन्हैया बोले रुक्मणी। रुक्मणी बोली हाँ प्रभु का कोई गलती हो गई। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, अगर ये ब्राह्मण नहीं होते रुक्मणी तो हमका लागत तुम विदर्भ देश कुंदनपुर से द्वारिकापुरी बनाए शिशुपाल की दुहे भर के चंदे। यही ब्राह्मणों की कृपा थी जो ब्राह्मणी चिट्ठियां लेके मेरे पास द्वारिकापुरी में आए। दान देते समय किसी की कलाई नहीं पकड़ी जाती। रुक्मणी तूने बहुत ही गलत किया। रुक्मणी बोली कान पकड़ के सॉरी बोलती, कन्हैया सॉरी गलती हुई गई माफ कर दो। भगवान के माफ तो वही है, ऐसी गलती कबू न करिया। दो ही मुट्ठी में सुदामा को भगवान कन्हैया ने दो लोक दे दो। तो भगवान कन्हैया ने अपने रनवास में सूचना भिजवाई समस्त रानियों से, आओ सभी लोग दादा सुदामा के दर्शन करो, उनकी आशीर्वाद लो। सुदामा ने सोचे कोई बात नहीं, बात कोई ना बात बन जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है इस कन्हैया के 16,109 रानियां हैं। अगर सबे रानी एको एक रुपया हमका दक्षिणम दिया है तो हमरे ते 16,109 हो जाए। हमारे गरीब तो ऐसो भागी जी नंबर लोगों। रुक्मणी को रुक्मणी आई, बोली दद्दा नमस्ते। सुदामा बोले नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रुक्मणी बोली कहा दीदी सबको ठीक है ना? सुदामा बोले हाँ दीदी तो ठीक है। अब किए यो दद्दा तो दीदी को लिवा लेते हो। अच्छा दद्दा हम जा रही नमस्ते। सुदामा ने सोची बहन तो पहले खराब गई। फिर उसके बाद जामवंती आई, जामवंती भी आशीर्वाद लेके चले गई। फिर सत्यभामा आई, मित्रबिंदा आई, कालिंद्री आई, लक्ष्मणा आई, राधा आई, सत्या आई, भद्रा आई, सभी रानियां चली गई। सुदामा ने सोची बनी बनाई कछु ना आई। तो भगवान के सब लोग कन्हैया अब किसी को मत भेजो, लंबी लाइन ना लगाओ, हम सबका यहीं से आशीर्वाद दे, सबको सुखी रहो दुआ सुखी रहो। भगवान कन्हैया बोले दादा क्या हुआ? सुदामा बोले कन्हैया आप देखो 5 दिन हो गया, अब तुम्हारी भाभी रास्ता देख रहे हो कि हमका जान दो। तो भगवान कन्हैया बोले जाओ, अच्छा जब नहीं मानते फिर यही हो, लेकिन दादा जाने से पहले जो नए वाले कपड़ा दे जाओ, पुराने वाले दे ले जाओ। सुदामा बोले देखो करे हो कि ये को पीताम्बर दो तो वहाँ मांग लाए। भगवान कहे पिताम्बर। सुदामा बोले जा रहे। सुदामा सोचने लगे चलबे तो कोई दक्षिणा तो देबे करी। सुदामा बोले जा रहे, बोले जाओ आराम से जाइयो। सुदामा ने सोचा हमका लगा तो भूल गए। फिर आगे बढ़े सुदामा, अच्छा कन्हैया हम जा रहे। सुदामा भगवान कहे बोले टाटा जाओ, निके जाओ। सुदामा बोले हमका लागत याद नहीं। फिर आगे और बढ़े दूर, तीसरी बार ओ कन्हैया अच्छा अब हम चले। भगवान पहुंच जाओ तो मिसकाल मार दे। सुदामा राधा हम बोले आ बनाए बने कछु। सुदामा मन ही मन में गरिया करीब के नाश हो जाए। रुक्मणी आई तो करीब मुट्ठी चबाई न सब चबाई जा। तो इधर तुरंत ही विश्वकर्मा का वाहन करके भगवान कन्हैया ने जवाब दिया सुदामा की रूपपुरी को इतना सुंदर बना दो जो देवराज इंद्र की देवपुरी देख के भी शर्मा जाए। विश्वकर्मा भगा, सुदामापुरी में पहुंच गया। तो सुशीला से पूछा कहाँ महल बनाना है? तो सुशीला ने जवाब दिया प्रभु हमारा महल बाद में बनाओ, ये जितनी झोपड़ियां पड़ी सुदामापुरी पे पहले इनके महल बनाओ। क्यों? क्योंकि इनकी टुकड़ों पे मैंने पली बड़ी भई, इन्होंने हमें भोजन दिया, मेरा पेट पाला, उसके बाद अगर कोई कृपा हो तो हमारा महल बना दियो। ने कछु कोई बात नहीं। विश्वकर्मा ने सुदामापुरी को सुशीला के सहित महल को इतना सुंदर बना दिया। और जिस समय सुदामा भैया सुदामापुरी में पहुंचे, जब गए थे तो झोपड़ियां हाथ महल नजर आए रहे। सुदामा सोचने लगे ताओ बनेगा, हम द्वारकापुरी के लईगा हमारे कोई मेहरुओ भगाए। यहाँ एक कब्जा कैले है, यहाँ झोपड़ी गायब हो गए, सुशीलो गायब। हम सुदामा फूट के रोने लगे। सुशीला अंटा पर से देख रही थी।
दासी को भेज के जवाब दिया, जा तेरे चाचा वहां पे खड़े हैं। और दासी आई, सुदामा को बुला के जिस समय ले गई। सुशीला बोली, देखो पिया, ये सब तुम्हारे मित्र श्याम की कृपा है। सुदामा बोले, सुशीला हाँ मैं नहीं जानता था, मैंने तो उस कन्हैया को अनजाने में पता नहीं कितनी गालियां बक गया, लेकिन हे प्रभु क्षमा करना। सुदामा सुशीला गीत गाने लगी। कैसे? सभी लोग बोलेंगे, नटवर नागर नंदा, हे प्रभु नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। श्याम मोथरे चुपे चंदा, श्याम सुंदर मुखे चंदा। सब सखिया नाम में राधा जी बड़ी, सब सखिया में राधा जी बड़ी, सब सखिया नाम में राधा जी बड़ी। और कैसे बड़ी है? जो नदियों के बीच गंगा, जो नदियों के बीच गंगा, जो रे मन सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में बेटा कृष्ण जी बड़े हैं। कैसे? जो तारों के बीच चंद्रमा, जो तारों के बीच चंद्रमा, नरसिंह रूप धरता, नरसिंह रूप धरता, मधुरे मन गोविंदा। प्रेम श्री गोविंद भगवान की।
सुदामा सुशीला गुण गाने लगे। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने अपने बचपन की मित्र सुदामा की गरीबी को दूर किया। भगवान कहता लगन लगा के देखो। क्यों? लगन तुमसे लगा बैठे। आहा क्या बात है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना देंगे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप प्यार करे। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप प्यार करे। दिल तो तुम पे लुटा बैठे, ये दिल तुम पे लुटा बैठे, जो देखा पूरा नहीं गए भजन समय को काफी। प्रेम श्री गोविंद भगवान की।